देखो बेटा अपन सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं 5.4। 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो पढ़ो क्या बोल रखा है कि एपी दे रखी है, एपी का कौन सा पद ऋणात्मक होगा और एन की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप देखो उसने एक कंडीशन भी दे रखी है एन 10 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो बेटा क्या दे रखा है, थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा, जहाँ पे जो प्रॉब्लम आए ना तुरंत पूछना। देखो आपको कोई कंडीशन दे रखी है, कंडीशन क्या दे रखी थी, ए एन लेस देन इज इक्वल टू 0। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए प्लस एन माइनस 1 और डी लेस देन 0 दे रखा। ए का वैल्यू क्या था बेटा अपने पास, प्रथमतम 121 प्लस एन का मान तो अपने पास है ही नहीं और डी का मान कितना है माइनस का 4 लेस देन इज इक्वल टू 0। देखो बेटा 4 ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 121 माइनस 4n प्लस 4 लेस देन इज इक्वल टू 0। देखो बेटा 4 और 121 कितना होता है 125 माइनस का 4n लेस देन इज इक्वल टू 0। ये चला गया इधर। देखो बेटा 125 अपनी जगह पर था, लेस देन इधर आके किसका हो गया प्लस का। अब जो इनटू था वो कहाँ चला गया, डिवाइड में चला गया। तो 125 में किसका डिवाइड कर दिया अपन ने, 4 का डिवाइड कर दिया। कितने टाइम बार, 131.25 बार इसका डिवाइड हुआ। अब देखो बेटा ये वाली टर्म तो इतना हो नहीं सकता, तो इसको एवरेज क्या लेके चलेंगे, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 32। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसी के बाद बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार ध्यान से पढ़ो बेटा क्या है। देखो एपी दे रखा है, एपी का अपन क्या लिए तीसरा पद और सातवां पद। बेटा तीसरा पद कैसे लिखते हैं, A3 प्लस A7, इसका मान कितना दे रखा है 6। A3 कैसे लिखते हैं, A प्लस 2D। 7 किसे लिखते हैं, A प्लस 6D। इसका मान कितना दे रखा है बेटा 6। A और A कितना होता है 2 है, 2 में 6 ऐड किया तो 8D इज इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा, 2 का इक्वेशन में डिवाइड कर दूं, 2 का डिवाइड करने के बाद यहाँ क्या बचा A प्लस 4D, यहाँ पे क्या आया 3। इसी के बाद में देखो बेटा यहाँ से मैं A की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, देन 3 अपनी जगह पर था, ये प्लस का इधर आ गया किसका हो गया 4D, तो यहाँ से A की वैल्यू अपन को फाइंड होगी। अब देखो बेटा इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला, इनका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, गुणा, इन दोनों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है A3 इंटू A7, मल्टीप्लाई कितना दे रखा है 8। इसे देखो बेटा A3 कैसे लिखते हैं, A प्लस 2D। 7 कैसे लिखते हैं, A प्लस 6D। इसकी वैल्यू कितना दे रखी है 8। यहाँ से की वैल्यू पुटअप करेंगे जो अपन ने ऊपर निकाली थी, क्या निकाली थी बेटा, देखो 3 माइनस 4D ब्रैकेट क्लोज प्लस 2D, ये वाला ब्रैकेट क्लोज। अब देखो बेटा ये वाला ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ से की वैल्यू क्या है 3 माइनस 4D प्लस में क्या आ रहा है 6D ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 8 दे रखा है। देखो बेटा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो बेटा -3, देखो बेटा 2 और कितना होता है, ये माइनस का 2D बचा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। इसी के बाद में देखो बेटा 6D में से 4D माइनस किया तो क्या बचा 2D इज इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा 8। अब देखो बेटा A प्लस B, देखो माइनस माइनस बन रहा है, होल स्क्वायर बन जाएगा, तो 9 माइनस 6 2AB, तो 6 6 2 12, 12D प्लस 4D स्क्वायर इज इक्वल टू 8 दे रखा है। ये सब ये आ गया इधर, तो 4D स्क्वायर अपनी जगह पर माइनस का 12D, ये इधर आके किसका हो गया माइनस का, तो इधर क्या बचा 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा 4 को अपन लेंगे पीछे। अब 4 कैसे फैक्टर करो कि जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पे तो 4 आ जाए और जोड़ने घटाने पे 12 आ जाए, पॉसिबल है क्या, नहीं। देखो बेटा यहाँ क्या बन रहा था A प्लस बी A माइनस बी, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, तो ये 9 इधर है, ये तो अपने इधर आ जाएगा, ये चला गया, तो इधर देखो बेटा 4D स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचा 1 बचा। देखो बेटा यहाँ से D की वैल्यू निकालूंगा तो मैं 1/2, D की वैल्यू अपने पास कितने आ गई 1/2। अब उसने पूछा
कि प्रथम गुणित 16 पदों का क्या निकालो, 16 पदों का क्या निकालो, योग याद करो। देखो बेटा यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। देखो बेटा जहाँ पे जो स्टेप समझ में नहीं आ रही उसका आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। चलो आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसी के बाद देखो बेटा नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। क्या है अपने पास, ए का मान है, डी का मान है, पता चल गया। अब देखो बेटा क्या रहा था, ए का मान ए प्लस ए बराबर, देखो बेटा 3 माइनस 4d, और डी का मान अपने पास 1/2 आया था, अभी आपने देखा था। यहाँ से ए की वैल्यू निकाल देंगे, क्या निकलेगी बेटा 3 माइनस 4 इंटू डी की वैल्यू 1/2, 2 से कितनी बार 2 टाइम बार कितना 1, तो डी की ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू है ए 17 16 निकालना है तो 16/2 क्या होता है 2 है, ए का मान 1 प्लस 16 माइनस 1, डी का मान है 1/2, ब्रैकेट क्लोज। देखो बेटा 2 से 16 कटा 8 बार, 2 प्लस ये बचा 15, 15 इंटू 1/2, 8 अपनी जगह पर था, ये हो गया 4 प्लस 15/2, 2 से कटा 4 बार, ये हो 19, 19 को 4 से मल्टीप्लाई करो 76, दिस इज ए आंसर। तो आपको बेटा ये चीज़ समझ में आ गई होगी, 17वां टर्म कितना होगा 76। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसी के बाद में बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा इसने एक नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, थोड़ा ध्यान से देखो बेटा क्या दे रखा है। देखो इसने कहा कि कोई एक सीडी है, सीडी आपने देख रखा होगा, सीडी तो जानते हो नॉर्मल सीडी, नॉर्मल सीडी होती है ना बेटा, जैसे कि हिंदी में बोलते हैं सीडी, सीडी होती है जिसमें चढ़ने का कोई होता है, जिससे सीढ़ियाँ बनी रहती है, जैसे मैंने डायग्राम भी बनाया था ऐसे होती है सीडी, बी शेप की, नीचे से सकड़ी ऊपर से चौड़ी, बी शेप। अब देखो बेटा उसने कोई बोला कि परस्पर डंडे लगाए हुए, मतलब कोई जैसे लकड़ी की होगी तो डंडे, और लोहे की होगी तो लोहा लगाया होगा, और एल्यूमिनियम की होगी तो एल्यूमिनियम की, स्टील की होगी तो स्टील की, जैसे सब कुछ जिसकी भी ये सीडी होगी उसी का अपन ने ये बनाया होगा। तो इसने लकड़ी की बना रखी तो क्या बोल रखा है, डंडा बोल रखा है बेटा, डंडे, है ना। देखो बेटा इसके बाद में क्या है, ध्यान से पढ़ो। परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर लगे हुए हैं, जैसे सीडी क्या होती है, मान लो ये सीडी है तो इसमें परस्पर जैसे डंडे लगा रखे हैं, वो भी कितने कितनी मीटर दूरी पर, 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा रखे हैं। तो देखो बेटा उसने बोला कि डंडे की लंबाई एक समान है, डंडों की लंबाई क्या है, एक समान है। पता चल गया कि डंडों की लंबाई क्या है, एक समान है। अब देखो बेटा ये डंडों की लंबाई एक समान है, घटती जाती है। सबसे नीचे वाले की डंडे की चौड़ाई है बेटा, लंबाई है 45 सेंटीमीटर, और सबसे ऊपरे वाले लंबाई है 25 सेंटीमीटर। देखो बेटा सीढ़ी क्या होती है, नीचे से चौड़ी ऊपर से सकड़ी होती जाती है, कोई सीढ़ी बराबर भी होती है, कोई सीढ़ी छोटी बड़ी भी होती है। तो इसी के साथ में देखो बेटा क्या बढ़ते हैं आगे, सीढ़ी बनाया। अब उसने सीढ़ी की नीचे की चौड़ाई दे दी, ऊपर की चौड़ाई दे रही, और ये भी दे रखा है कि उनके बीच में कितनी कितनी का गैप है, उनके बीच में है बेटा 2.5 या 2 सही 1/2 सेंटीमीटर्स मीटर्स, और उनका गैप दे रखा है सेंटीमीटर में। अपन या तो इनको सबको मीटर में कन्वर्ट करेंगे या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। देखिए देखो बेटा एक संकेत भी दे रखा है अपने लिए कि कितने सीढ़ियों की कितनी संख्या है उसमें, 250/25 प्लस 1, तो 25 का डिवाइड किया तो 10, 10 में एक जोड़ा तो बेटा 11। अब देखो 11 ऐड करने के बाद क्या हुआ, देखो अपन ने ऊपरे और नीचे सिरे के बीच की दूरी कितनी लिख दी, जो उसने दे रखा था 2। अब देखो परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, डंडों की संख्या दे रखी है, तो यहाँ से कितना आया 11 डंडे लगाए हुए, तो ए का मान कितना निकला बेटा 25, और 11 उसमें डंडे लगा रखे हैं, जिसका मान कौन सा कितना सेंटीमीटर का है 45 सेंटीमीटर। ए11 का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, ए प्लस 10d, ए की वैल्यू पुटअप कर दी तो यहाँ से डी की वैल्यू निकाल दी। अब उसने पूछा कि सी डी बनाने के लिए इनका योग बताओ, तो एन का मान रख दिया, ए का मान रख दिया, एन का मान रख दिया, डी का मान रख दिया, कैलकुलेशन किया तो कितने सीढ़ियाँ उनके बीच में कितनी का, ये है 385। देखो बेटा इसी के आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी बेटा, बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा हुआ है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बट समझोगे तो बेटा बहुत ही ईजी क्वेश्चन है।
इसी के साथ में देखो बेटा थर्ड फोर्थ वाला क्वेश्चन से क्या है, एक पंक्ति में मकानों को क्रमानुसार नंबर दे रखा है, 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x का मान ऐसा मान है जो x के अंकित मानों के पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके पदों की संख्याओं के मकानों की संख्याओं के योग के बराबर। देखो बेटा कोई मकान बनाए, जैसे कोई फ्लैट वगैरह बनाए तो वहाँ पे मकानों पे सीरियल नंबर डालते हैं, जैसे बोलते हैं ना किसी का मकान नंबर इतना है, उसका इतना इतना मकान नंबर से, तो सभी का सीरियल नंबर डाल रखा है। अब सीरियल नंबर डाल रखा है तो आप समझ ही रहे होगा कि सीरियल नंबर डालने के बाद क्या होगा। देखो सीरियल नंबर तो उसने डाल रखा है, सीरियल नंबर डालने के बाद मकान ये बोला कि इधर से भी काउंट करने पर और इधर से भी काउंट करने पर मकानों का कोई नंबर चेंज ना हो, तो एक्स का ऐसा मान बताओ कि कहाँ से स्टार्टिंग करे। तो अपन को देखो बेटा एक एपी बनाना पड़ेगा और इसने कोई संकेत भी दे रखा है। देखो बेटा क्या संकेत दे रखा है इसने, ये देखो ये इसी का क्वेश्चन है बेटा। इसने कोई संकेत दे रखा है एस एक्स माइनस वन, एस एन लिखा रहता है तो एन का मान क्या हो गया बेटा यहाँ से एक्स माइनस वन, यहाँ एस 49, यहाँ एस एक्स। अब देखो बेटा ए का मान 1 है, डी का मान 1 है, ये तो फिक्स हो गया कि उसने बोल रखा था ए का मान क्या है और डी का मान क्या है। देखो बेटा यहाँ से वैल्यू निकाल देंगे, एपी का इन पदों का योग क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना, देखो बेटा यहाँ एन का मान कितना है, यहाँ एन का मान यहाँ। देखो बेटा इसका फॉर्मूला ये लगा दिया, इसका फॉर्मूला ये लगा दिया, इसका फॉर्मूला ये लगा दिया। n-2 अपनी जगह पर था, 2 है ना, तो ए की वैल्यू है ना डी की वैल्यू है। देखो बेटा एस सब की वैल्यू है, देखो यहाँ फॉर्मूले में अपन ने अभी तक कुछ नहीं किया, देखो नीचे से नीचे कैंसिल आउट हो जाता है 2 से 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया बेटा। यहाँ तो क्या बचा ये, और यहाँ पे ये बचा, यहाँ पर ये बचा। अब ए की वैल्यू रख दी, यहाँ पे 1, यहाँ पर भी 1। ए की वैल्यू रखने के बाद आगे वाले स्टेप से तो ये बचा, पीछे वाले से और इससे ये बचा। देखो बेटा एक्स वाला चला गया उधर, तो यहाँ से कट के क्या बचा है, 1 से 1 कटा तो 2x स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 2450। अब देखो बेटा 2 का डिवाइड करूंगा तो कितनी बार 1225, 1225 का अंडर रूट दूंगा तो 35, तो उसमें कितने मकान है 25। अब 25 है तो बीच में x की वैल्यू आई होगी, तो वो 25 ऐसा नंबर लिया होगा कि दोनों की तरफ से काउंट करने पर मकान 25 नंबर पे आ जाए। इस देखो बेटा आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसी के बाद बढ़ते हैं अपन 5 नंबर का क्वेश्चन। क्या है, एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियाँ लगी हुई है। चबूतरा बना जाए ना, कोई क्रिकेट का मैदान है, जैसे कोई घर पे भी बनाते हैं कोई चबूतरा, उसमें सीढ़ियाँ लगी हुई है। सीढ़ियों की अब देखो सीढ़ियों की लंबाई चौड़ाई दे रखी है, कितनी सीढ़ियाँ टोटल 50। टोटल ये तो पता चल गया कि सीढ़ियाँ कितनी हैं 15 सीढ़ियाँ, ऊपर बोल दिया 15 सीढ़ियाँ। लेकिन ये बोला कि बेटा इसकी चौड़ाई कितनी है 1/4 और लंबाई कितनी है 50 और ऊंचाई कितनी है 1/4। एक संख्या दे रखा है, जिसमें एक सीढ़ी का निकालूंगा तो 1/4, 2 से दूसरी सीढ़ी का निकालूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तीसरी का निकालूंगा तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, चौथी का निकालूंगा तो चौथी से मल्टीप्लाई करूंगा। एपी बन जाएगा, ए और डी की वैल्यू यहाँ से अपन निकाल देंगे। इसी के बाद देखो चबूतरे को बनाने में कुल कितनी कंक्रीट की आवश्यकता पड़ेगी। देखो बेटा यहाँ से वेन की वैल्यू निकालेंगे, S15 फॉर्मूले में रखो, दिस इज ए आंसर। बेटा आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है और ऐसा मैथमेटिक्स लिखा है कि आपको हर चीज़ समझ में आ रही होगी बेटा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये हुई 5 पॉइंट कंप्लीट एक्सरसाइज, यूनिट 5 कंप्लीट हो गई है, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव या समांतर श्रेणी। आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट समझ में आई होगी। जहाँ पे भी बेटा जिसको जो डाउट है, आप डाउट कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हो और आप कमेंट सेक्शन में बोल भी सकते हो कि इन चीज़ों को मैं लाइव पढ़ा दूँ। जिस दिन आप बोलोगे बेटा उसी दिन हम इन चीज़ों को रिकॉर्डेड बना के वापस एक पूरा एक वीडियो बना के एक यूनिट 5 का पूरा एक वीडियो अपलोड कर देंगे। तो चलो मिलते हैं, थैंक यू गाइज, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब शेयर और दोस्तों के साथ शेयर करो। जहाँ जो दोस्त आपके जो क्लासमेट है, जो क्लास कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है और मैथ्स थोड़ा सा वीक है, तो एक बार अपने यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करवाओ। जिनका मैथ्स वीक है वो मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो ठीक है बेटा, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस।